आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अगले और अंतिम घटक के बारे में, जिसका नाम है प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लक्षित लाभार्थियों को उप योजना के तहत उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और सक्षम करेंगे। ये गतिविधियां संभावित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगी, उप योजना घटकों के उत्थान को बढ़ावा देंगी तथा आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करेंगी। लक्षित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंधित घटकों को विकसित करने, क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करेंगी। इसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम डिजाइन किए जाएंगे। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास, उन्नयन गतिविधियों सहित प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NFDB विभिन्न अन्य प्रशिक्षण भागीदारों जैसे कि RCTs, ICAR, KVKs, मैनेज, NCDC, नाबार्ड, ASCI, FICSI, CIFE, फिश कॉपफेड, साथ ही प्रदेश एवं यूनियन टेरिटरीज के फिशरीज डिपार्टमेंट और उनके प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेट फिशरीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के साथ सहयोग करेगा। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि योजना की सफलता के लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि लोगों की समझ और दक्षता भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए योजना के तहत मछुआरों, सहकारी समितियों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है। साथ ही जागरूकता अभियान और शिक्षण सामग्री के माध्यम से योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व, जहां हम समझेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पूरी व्यवस्था को कैसे जोड़ता और मजबूत करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की एक परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि इस योजना में विभिन्न घटक हैं। इन घटकों के बारे में हम विभिन्न मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला घटक इस योजना का है मत्स्य क्षेत्र का औपचारीकरण। इसके बाद दूसरा घटक है जल कृषि बीमा। तीसरे घटक में, जिसे दूसरा घटक योजना में दिया गया है, मत्स्य क्षेत्र में वैल्यू चेन एफिशिएंसी या मूल्य श्रृंखला दक्षता के बारे में हम जानेंगे। तीसरा घटक मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की सेफ्टी या क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम ट्रेसेबिलिटी एवं प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन एवं क्षमता निर्माण के बारे में जानेंगे। सबसे अंत में इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। अब जब हमने प्रशिक्षण के उद्देश्य समझ लिए हैं, तो आइए जानें कि हम इस पाठ्यक्रम में किस क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्या क्या सीखने वाले हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स में बांटा गया है ताकि PM-MKSSY योजना और इससे जुड़े सभी पहलुओं को चरणबद्ध, सरल और प्रभावी ढंग से समझा जा सके। मछली पालन एक परिचय। यहाँ हम मछली पालन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इसकी संभावनाएं और प्रमुख चुनौतियों को समझेंगे। PM-MKSSY मुख्य बिंदु। इस मॉड्यूल में योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन अवधि और बजट जैसी मूल बातें शामिल हैं। PM-MKSSY उद्देश्य और लक्ष्य। हम जानेंगे कि योजना किन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है और क्या हैं इसके प्रमुख लक्ष्य। घटक AI औपचारीकरण और संस्थागत समर्थन। इस खंड में हम देखेंगे कि कैसे मत्स्य इकाइयों को रजिस्ट्रेशन, ऋण सुविधा और FFPO जैसे ढांचों के माध्यम से औपचारिक स्वरूप दिया जा रहा है। घटक NB जल कृषि बीमा को अपनाना। इस भाग में मछुआरों को जोखिम से बचाने के लिए बीमा योजनाओं की भूमिका को समझेंगे। घटक 2 निष्पादन अनुदान वितरण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे मूल्य श्रृंखला को बेहतर करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ट्रेसेबिलिटी लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण योजना को सफल बनाने के लिए हितधारकों को किस प्रकार से प्रशिक्षित और सशक्त किया जा रहा है, यह इसमें शामिल है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व।
हम समझेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना को कैसे पारदर्शी, ट्रैक करने योग्य और डेटा संचालित बना रहा है। निष्कर्ष और मूल्यांकन। अंत में हम पूरे पाठ्यक्रम की प्रमुख बातों की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखेंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से, मछली पालन, एक परिचय, जहां हम इस क्षेत्र की जमीनी तस्वीर को समझेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का परिचय। भारत में मत्स्य पालन भोजन, पोषण, रोजगार एवं विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 2 करोड़ 80 लाख से अधिक मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आजीविका एवं रोजगार प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर भारत मछली एवं जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हालांकि मत्स्य पालन क्षेत्र में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुई हैं। मत्स्य क्षेत्र की मुख्य कमजोरी यह है कि मत्स्य क्षेत्र अनौपचारिक और खंडित प्रकृति का है, जिसके कारण इस क्षेत्र का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। अन्य कमजोरियों की बात हम करें तो मत्स्य स्टेक होल्डर्स के पास निवेश योग्य राशि की अनुपस्थिति है। मत्स्य पालकों की संस्थागत वित्त तक पहुंच बहुत कम है। मत्स्य क्षेत्र में खंडित वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन जिन्हें हम मूल्य श्रृंखलाएं भी कहते हैं। घरेलू बाजार जो हैं हमारे वो विषम वितरण में हैं। मछली एवं मत्स्य उत्पादों में क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम या सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन की कमी है और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। इन कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सके और भविष्य में कोविड-19 जैसे झटकों का सामना करने में सक्षम हो सके। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई, जो कि पूर्व से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उपयोजना है। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक है एवं योजना का कुल प्रावधान लगभग 6000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3000 करोड़ केंद्रांश एवं 3000 करोड़ हितग्राही अंश है। इस योजना के व्यापक लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। मत्स्य पालकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान या वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का फॉर्मलाइजेशन या औपचारीकरण होगा। दूसरे उद्देश्य की ओर हम देखें तो मत्स्य पालकों और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनकी पूंजी की लागत को कम करने और उनके लिए संस्थागत वित्त तक अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। जल कृषि बीमा या एक्वाकल्चर इंश्योरेंस लेने हेतु मत्स्य पालकों को एक बार सहायता प्रदान करना इस योजना में शामिल है। मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार करने और प्रदर्शन अनुदान या जिसे हम परफॉर्मेंस ग्रांट भी कहते हैं के माध्यम से रोजगार का सृजन करने के लिए मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करना इस योजना में सम्मिलित है। प्रदर्शन अनुदान या परफॉर्मेंस ग्रांट के माध्यम से सुरक्षित मछली और मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना इस योजना का लक्ष्य है। अब जानते हैं योजना अवधि के अंत तक कौन से लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं इस योजना के माध्यम से। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है वो है राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20 लाख मत्स्य क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यम पंजीकृत करना हमें इस योजना के माध्यम से है। इसके अलावा 6,40,000 मत्स्य क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने इसके लिए हमें समर्थन देना है। आगे बात करें तो एक्वाकल्चर इंश्योरेंस या जल कृषि बीमा में 1 लाख हेक्टेयर जलीय कृषि क्षेत्र और जिसमें विशेष रूप से झींगा पालन को बीमा कवर हमें देना है। लगभग 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO के रूप में कार्य करने के लिए समर्थन देना इस योजना में सम्मिलित है। मत्स्य क्षेत्र मूल्य श्रृंखलाओं के लिए लगभग 1,700 क्लस्टर और उत्पाद विशिष्ट व्यवसाय योजनाएं बनाना भी हमें इस योजना में सम्मिलित करना है। विक्रेताओं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उपभोक्ताओं को 4 लाख टन सुरक्षित मछली उत्पादों की आपूर्ति करना इसमें सम्मिलित है।
साथ ही गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली या क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में 80,000 नौकरियां, जिनमें महिलाओं के लिए 35,000 अवसर सम्मिलित हैं, सृजित की जाएंगी। मूल्य श्रृंखला दक्षता या वैल्यू चेन एफिशिएंसी से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों में 90,000 नौकरियां, जिनमें महिलाओं के लिए 40,000 नौकरियां सम्मिलित हैं, इन्हें सृजित की जाना है। मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार की प्रक्रिया में एमएसएमई सहकारी समितियों, एफएफपीओ और उद्यमियों द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के रूप में 7,800 करोड़ रुपए सम्मिलित किए जाना है। सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण मछली और मत्स्य उत्पाद वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में 4,900 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र से निवेश लाया जाना इस योजना का लक्ष्य है। और अंत में शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो कि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, इसमें 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष कमी को प्राप्त करना इस योजना में सम्मिलित है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि अब मछली उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी यानी स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी यात्रा को ट्रैक करना अनिवार्य होता जा रहा है। इससे न केवल गुणवत्ता की गारंटी मिलती है, बल्कि बाजार में भरोसा और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। पीएम MKSSY के तहत ऐसे डिजिटल समाधान और सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो हर खेप और उत्पाद की निगरानी संभव बनाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण, जहां हम जानेंगे कि कैसे लोगों को सशक्त कर इस पूरी प्रणाली को टिकाऊ बनाया जा रहा है। मॉड्यूल 2, आइए अब जानते हैं इस योजना के मुख्य घटकों के बारे में। तो जैसा हमने पहले बात की थी, इस योजना का पहला घटक, जिसे योजना में 1A सीरियल क्रमांक दिया गया है, वह है मत्स्य क्षेत्र का औपचारीकरण और मत्स्य सूक्ष्म उद्यमों को भारत सरकार के कार्यशील पूंजी वित्त पोषक कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। भारत में वर्तमान में मत्स्य पालन मुख्य रूप से एक असंगठित क्षेत्र है, जिसमें मछली श्रमिकों के लिए कोई केंद्रीकृत डेटाबेस या कार्य आधारित पहचान, वर्क बेस्ड आइडेंटिटी नहीं है। मत्स्य पालन क्षेत्र की अनौपचारिक प्रकृति सरकार के लिए मछली श्रमिकों की आर्थिक जरूरतों का समग्र रूप से विश्लेषण करना और संकटों और आपदाओं के दौरान इस समय पर कोई कार्रवाई करना मुश्किल बनाती है। यह संस्थागत ऋण और विशेष रूप से कार्यशील पूंजी वित्त तक पहुंच को भी सीमित करता है। इसलिए मत्स्य क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मछली उत्पादकों, मछली श्रमिकों, विक्रेताओं और प्रसंस्करण कर्ताओं सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की रजिस्ट्री बनाकर धीरे धीरे औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र मत्स्य पालकों, विक्रेताओं, संस्थाओं का पंजीकरण किया जाकर मत्स्य क्षेत्र का कंप्लीट फॉर्मलाइजेशन या औपचारीकरण बनाया जाना है। यह प्लेटफॉर्म ऋण, बीमा, वित्तीय प्रोत्साहन आदि की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में उक्त कार्य हेतु विभिन्न जिलों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मत्स्य पालकों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी घटक के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है वो है संस्थागत ऋण की सुविधा। इसमें हम जानते हैं मछली किसानों और मछुआरों के एक बड़े हिस्से के पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है। मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज एवं एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, किंतु औपचारिक ऋण देने वाली संस्थाओं और मत्स्य पालकों के बीच आपसी विश्वास और भरोसे की बहुत कमी है। बाजार में उपलब्ध ऋण उत्पादों के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी, जटिल और लंबी प्रक्रियाएं जैसे कि अपॉइंटमेंट बुकिंग, भौतिक स्थानों की यात्रा, लंबी प्रतीक्षा लाइनें, बैंकों द्वारा कठिन पात्रता मानदंड जैसे कि छोटे किसानों से एक निश्चित आय की आवश्यकता आदि उधारकर्ताओं को ऋण लेने के लिए बैंकों से संपर्क करने के लिए हतोत्साहित करते हैं। वित्तीय संस्थानों के सामने भी मत्स्य पालन गतिविधियों के तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूकता की कमी, क्षेत्र, प्रजाति आदि के आधार पर असमान ऋण आवश्यकताएं जैसी चुनौतियां हैं। स्थिति को सुधारने के लिए PMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में प्रशिक्षण और विस्तार समर्थन, वित्तीय साक्षरता,
परियोजना तैयारी और दस्तावेजीकरण के आदि के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान है। बैंक योग्य ऋण प्रस्ताव के सफल अनुमोदन के लिए इस घटक के तहत राशि रुपए 5,000 तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। सभी सफल ऋणों के लिए उधारकर्ता प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत निम्नलिखित में से किसी एक लाभ के लिए पात्र होगा। यदि बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है और वित्तीय संस्थान को यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की जाती है, तो उधारकर्ता को एक मुश्त राशि के रूप में रुपए 5,000 प्रदान की जाएगी। या फिर यदि वित्तीय संस्थान को किसी बैंक योग्य रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो लाभार्थी को नीचे जो स्लैब दिख रहा है इसके अनुसार सफलता शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ऋण स्लैब में अगर 5 लाख तक ऋण है तो सफलता शुल्क 3,000 रुपए उसे प्राप्त होगा। 5 लाख से 10 लाख तक अगर ऋण स्लैब है तो 4,000 रुपए और 10 लाख से 50 लाख तक ऋण स्लैब पर 5,000 रुपए की राशि उधारकर्ता को प्राप्त होगी। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि मछुआरों और मत्स्य किसानों का एक बड़ा वर्ग अभी भी संस्थागत ऋण से वंचित है। PMMKSY के तहत अब उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय परामर्श और दस्तावेजीकरण की सहायता दी जा रही है ताकि वे बैंकों से सरलता से ऋण ले सके। इसके साथ ही 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, जो या तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने पर या सफल ऋण स्वीकृति पर दी जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं FFPO के रूप में सहकारी समितियों को सशक्त करना, जहां हम जानेंगे कि कैसे मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। तो मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO के रूप में औपचारिक रूप देने के लिए इन समितियों की कुछ पात्रता होनी चाहिए। आइए इन पात्रताओं के बारे में हम जानते हैं। सहकारी समिति में मछली किसान, मछुआरे, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता, उद्यमी या मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्ति शामिल होंगे। मत्स्य पालन सहकारी समिति में न्यूनतम 35 सदस्य होना चाहिए। मत्स्य सहकारी समिति पिछले 3 वर्षों से पंजीकृत और चालू होनी चाहिए। मत्स्य सहकारी समिति का एक निर्वाचित और सक्रिय बोर्ड होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या अन्य सरकारी योजना के तहत इस उद्देश्य के लिए पहले से ही समर्थित मत्स्य सहकारी समितियां या जहां CBBO द्वारा पहले से ही व्यवसाय योजनाएं तैयार की गई हैं, वे इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगी। आइए वित्तीय प्रावधानों के बारे में जानते हैं। प्रत्येक चयनित मत्स्य सहकारी समिति के लिए 2 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इकाई लागत का गतिविधि वार विवरण नीचे दर्शित किया गया है। यहाँ पर गतिविधि वार हम देखें तो पहली गतिविधि में पहचानी गई मत्स्य पालन सहकारी समिति का अंतर विश्लेषण और 2.5% के परामर्श और संस्थागत शुल्क सहित एक उपयुक्त व्यवसाय योजना तैयार करने की इकाई लागत, इस गतिविधि के लिए 1 लाख रुपए की इकाई लागत निर्धारित की गई है। दूसरी गतिविधि में आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता अर्थात कार्यालय की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, फर्नीचर, उपकरण आदि के लिए 90,000 रुपए यहाँ पर इकाई लागत निर्धारित है। और तीसरी गतिविधि में चयनित सहकारी समिति के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु राशि रुपए 10,000 इकाई लागत प्रावधानित है। इस प्रकार कुल योग 2 लाख का वित्तीय प्रावधान मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO का औपचारिक रूप देने के लिए प्रावधानित है। प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों को औपचारिक रूप देने और उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से, ताकि वे FFPO के रूप में विकसित हो सकें, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एजेंसी चयनित मत्स्य सहकारी समितियों को सलाह एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि PMMKSY के तहत 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO के रूप में औपचारिक मान्यता दी जा रही है ताकि वे व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सकें। इसके लिए प्रत्येक समिति को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें व्यवसाय योजना, कार्यालय सुविधाएं और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण शामिल हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं जल कृषि बीमा को अपनाना, जहां हम जानेंगे कि मत्स्य किसान के लिए बीमा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है। आइए अब हम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के दूसरे घटक जिसे
1B सीरियल क्रमांक योजना में दिया गया है जल कृषि बीमा एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। वर्तमान में मत्स्य बीमा बाजार बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है। इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और निर्यात में महत्व के कारण बीमा कंपनियां वर्तमान में केवल झींगा के लिए जोखिम कवरेज प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मौजूदा बीमा उत्पाद केवल कुछ जोखिमों को कवर करते हैं, जैसे मौसम, प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां, और जलीय कृषि के अन्य रूपों के लिए कुछ विशिष्ट खतरों के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए कई छोटे पैमाने के जलीय कृषि किसान उपलब्ध बीमा उत्पादों को खरीदने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। इस संदर्भ में जलीय कृषि बीमा उत्पादों को बनाने और जलीय कृषि किसानों द्वारा उन्हें अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में एक घटक पेश किया गया है। इससे बीमा उत्पादों के लिए बाजार का विकास होगा और जलीय कृषि किसानों को एक मुश्त प्रोत्साहन के माध्यम से इन उत्पादों को अपनाने में सुविधा होगी। जलीय कृषि बीमा जो हमारा घटक है उसके उद्देश्य हैं वह निम्नानुसार हैं। इस घटक के माध्यम से एक उपयुक्त जल कृषि बीमा उत्पाद विकसित किया जाना है। साथ ही विश्वास बनाने और बेहतर उपयोग के लिए विकसित जलीय कृषि बीमा उत्पादों को मान्यता देना भी इसका एक उद्देश्य है। जो हमारे मत्स्य पालक हैं उन्हें एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करके जलीय कृषि बीमा उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। जलीय कृषि के लिए बाजार बीमा उत्पादों की मांग एकत्रीकरण को बढ़ाया जाना है। साथ ही पुनर्बीमा और विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर विश्लेषणात्मक कार्यों के माध्यम से जलीय कृषि बीमा उत्पादों के लिए बाजार के विस्तार की सुविधा प्रदान की जाना है। साथ ही अच्छे जलीय कृषि अभ्यास GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और अच्छे प्रबंधन अभ्यास GMP गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने को बढ़ावा देना है। इस घटक में विस्तार गतिविधियों के माध्यम से मछली किसानों द्वारा इसे अपनाने के अलावा बीमा कंपनियों द्वारा बाजार में उचित फसल बीमा उत्पादों के विकास की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। बीमा खरीद पर एक फसल चक्र के लिए एक मुश्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। इस घटक के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना से लगभग 1 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र को फसल हानि के जोखिम से कम करा जाना प्रावधानित है। आइए जानते हैं इसके वित्तीय प्रावधानों के बारे में। 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए प्रीमियम लागत का 40% अथवा 25,000 रुपए जो भी कम होगा एक बार मत्स्य पालक को दे होगा। अधिकतम प्रीमियम की प्रोत्साहन राशि रुपए 1 लाख 4 हेक्टेयर के लिए एक किसान के लिए दे होगी। इसी प्रकार केज कल्चर RAS बायोफ्लॉक में 40% के मान से उक्तानुसार प्रीमियम पर प्रोत्साहन राशि दे होगी। अधिकतम इकाई आकार यहाँ पर हम देखें तो 18,000 घन मीटर होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला मत्स्य पालकों को उक्त प्रोत्साहन राशि में 10% अधिक राशि दे होगी। मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि जल कृषि किसानों को फसल नुकसान के जोखिम से बचाने के लिए बीमा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को एक मुश्त प्रोत्साहन, बीमा कंपनियों को उत्पाद विकास की सुविधा और प्रीमियम पर 40% तक सहायता दी जाती है। SC, ST और महिला लाभार्थियों को इसमें अतिरिक्त 10% सहायता मिलती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मूल्य श्रृंखला दक्षता हेतु प्रदर्शन अनुदान, जहां हम समझेंगे कि मत्स्य क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अगले घटक के बारे में। मत्स्य क्षेत्र में वैल्यू चेन एफिशिएंसी या मूल्य श्रृंखला दक्षता को बढ़ावा देना एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रदर्शन आधारित परफॉर्मेंस ग्रांट या निष्पादन अनुदान प्रदान करना। इस घटक के अंतर्गत उत्पादन और वितरण में निरंतरता बनाए रखने, नौकरियों के निर्माण और रखरखाव और मूल्य श्रृंखला की दक्षताओं के सुधार के लिए आगे के निवेश को करने के लिए पात्र लाभार्थियों को प्रदर्शन अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रावधानित है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता में सुधार, नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग, जलवायु लचीलापन को बढ़ाने और बेहतर स्वच्छता
और प्रदूषण प्रबंधन पर जोर दिया जाना भी इस योजना में सम्मिलित है। एक वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला उन सभी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला है जो किसी उत्पाद या सेवा को उसकी अवधारणा यानी प्रारंभ से अंतिम उपभोक्ताओं तक लाने के लिए आवश्यक होती है। इसमें डिजाइन, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, वितरण और समर्थन सेवाओं जैसी गतिविधियां शामिल हैं। मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं में विभिन्न चरणों पर स्थित कई इकाइयां होती हैं। इनमें बीज इकाइयां, उत्पादन इकाइयां, प्रसंस्करण इकाइयां, फीड इकाइयां, विपणन इकाइयां और रोग निदान इकाइयां, उपकरण निर्माण इकाइयां, लॉजिस्टिक इकाइयां आदि जैसी समर्थन सेवाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसी इकाइयां केवल एक गतिविधि या दो से अधिक गतिविधियों का संयोजन भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इस घटक में हम जो परफॉर्मेंस ग्रांट प्रदान करेंगे उसके लिए क्या नियम है। इस घटक अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइजेस या सूक्ष्म उद्यमों के लिए सामान्य श्रेणी हेतु कुल निवेश का 25% या 35 लाख रुपए राशि जो भी कम हो एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 35% या 45 लाख रुपए की राशि जो भी कम हो प्रदाय की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, FFPO, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेतु कुल निवेश का 35% अथवा 200 लाख या 2 करोड़ जो भी कम हो परफॉर्मेंस ग्रांट दे होगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला दक्षता को सुधारने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और गुणवत्ता व निरंतरता सुनिश्चित करना है। डिजाइन, उत्पादन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, विपणन और रोग निदान जैसे सभी चरण इस श्रृंखला में शामिल हैं। लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार 25% से 35% तक का अनुदान अधिकतम 200 लाख रुपए तक पात्र इकाई को दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अगले घटक के बारे में। मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की सेफ्टी एवं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, जिसे हम गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का विस्तार भी कहते हैं, उसका विस्तार किया जाना। माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस को मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के विपणन में सेफ्टी एवं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हेतु परफॉर्मेंस ग्रांट द्वारा प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत मछली पालन और जल कृषि के सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को प्रदर्शन अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि मछली और मछली उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाया जा सके, नौकरियों का निर्माण किया जा सके और रखरखाव भी किया जा सके। यह सुरक्षित मछली और मछली उत्पादों की बढ़ती आपूर्ति के माध्यम से घरेलू बाजार का विस्तार करेगा जो नए उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित मूल्य श्रृंखलाओं में उत्पादन को अपेक्षित स्तरों पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और निर्यात मांग में अचानक गिरावट के कारण मांग में जो अंतर आता है उसको प्रभाव को कम किया जाएगा। लाभार्थियों को रोग प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों, ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि सहित सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस घटक अंतर्गत परफॉर्मेंस ग्रांट जो प्रदान की जाएगी उसके नियम आइए समझते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस सूक्ष्म उद्यमों के लिए सामान्य श्रेणी हेतु कुल निवेश का 25% या 35 लाख जो भी कम हो एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 35% या 45 लाख जो भी कम हो परफॉर्मेंस ग्रांट दे होगी। साथ ही स्मॉल एंटरप्राइजेस या लघु उद्योग के लिए सामान्य श्रेणी हेतु कुल निवेश का 25% या 75 लाख जो भी कम हो एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला हेतु 35% या 100 लाख 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो दे होगा। यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर, तालुक स्तर पर या जिला स्तर पर कार्यरत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, FFPOs हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके लिए कुल निवेश का
35% अथवा 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो परफॉर्मेंस ग्रांट दे होगा। ये घटक और इसके पहले के घटक में एक विशेष बात हमें जो ध्यान में रखनी है कि सृजित रोजगार और उनके पोषण हेतु प्रति महिला राशि रुपए 15,000 प्रति वर्ष एवं प्रति पुरुष राशि रुपए 10,000 प्रति वर्ष दे होगा, किंतु यह राशि अनुदान की सीमा से 50% से अधिक नहीं रहेगी। साथ ही घटक 2 एवं 3 में परफॉर्मेंस ग्रांट निवेश की समाप्ति के उपरांत 50% की अधिकतम सीमा के अधीन देय होगी। इस मॉड्यूल में आपने सीखा कि कैसे मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता देती है। प्रदर्शन अनुदान के जरिए सुरक्षित मछली उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने, रोजगार सृजन और घरेलू बाजार को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही लाभार्थियों को गुणवत्ता मानक, रोग प्रबंधन और तकनीकी हस्तक्षेप जैसे सर्वोत्तम प्रबंधन अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पहल से मूल्य श्रृंखला मजबूत होती है और निर्यात में स्थिरता आती है। आइए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अंतर्गत अगले घटक जिसे ट्रेसेबिलिटी कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मछली की गुणवत्ता और स्थिरता मत्स्य पालन क्षेत्र में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। अपनी असाधारण रूप से खराब होने वाली प्रकृति के कारण भोजन के रूप में मछली के संदूषण का खतरा अधिक होता है, जबकि स्वच्छ मछली और मत्स्य उत्पादों की खपत उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेसेबिलिटी और सुरक्षा मानकों को तेजी से प्रमुखता मिल रही है। ट्रेसेबिलिटी किसी उत्पाद की पहचान, इतिहास और स्रोत या किसी उत्पाद में मौजूद सामग्रियों के बारे में ज्ञान की सुविधा प्रदान करता है। यह दर्ज की गई पहचान के माध्यम से उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान विचाराधीन मछली या मत्स्य उत्पाद से संबंधित किसी भी या सभी प्रकार की जानकारी तक पहुंचने की क्षमता है। भारत में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम वर्तमान में विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं के लिए खंडित है और संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं के साथ ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रणाली विकसित करने की महती आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए ट्रेसेबिलिटी मॉड्यूल की स्थापना और NFDP के साथ उनके एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के घटक 3 के तहत प्रावधान किए गए हैं। यह सहायता ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को अपनाने, बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता और आउटरीच अभियानों के लिए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस पहल में मानकों, प्रमाणन प्रक्रियाओं और संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP का विकास शामिल है। इस घटक के अंतर्गत अपेक्षित पात्र लाभार्थी निम्न हैं: स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों और भारत में पंजीकृत कंपनियों, सोसाइटियों, समिति देयता भागीदारी LLP, सहकारी समितियों, संघों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FFPOs जैसे ग्राम स्तरीय संगठनों के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यमों और मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला में लगे स्टार्टअप इस योजना अंतर्गत पात्र हैं। साथ ही केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार, संस्थान, एजेंसियां भी PPP मोड में ट्रेसेबिलिटी में अनुभव रखने वाला कोई भी निजी संस्था इस योजना अंतर्गत पात्र है। कोई अन्य लाभार्थी जिन्हें DOF भारत सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जा सकता है, वो भी इस घटक अंतर्गत पात्र हैं। इस उप घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित की गई है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहली जो सूची है इसमें एक विशिष्ट मूल्य श्रृंखला के लिए ट्रेसेबिलिटी पर परियोजनाएं बनाने का उल्लेख है। इसकी इकाई लागत योजना अंतर्गत 10 करोड़ तक प्रति परियोजना प्रावधानित है। साथ अगली सूची में हम देखें एक विशिष्ट मूल्य श्रृंखला के एक विशिष्ट खंड के लिए ट्रेसेबिलिटी पर परियोजनाएं, इसके लिए 5 करोड़ तक प्रति परियोजना प्रावधानित है। किसी विशिष्ट गतिविधि की मूल्य श्रृंखला के लिए ट्रेसेबिलिटी पर पायलट प्रोजेक्ट हेतु
30 लाख तक प्रति परियोजना प्रावधानित है। मत्स्य पालन और जल कृषि में विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को लागू करने और उसकी व्यवहार्यता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पायलट अध्ययन पर 10 लाख तक प्रति परियोजना इकाई लागत प्रावधानित है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि अब मछली उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी यानी स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी यात्रा को ट्रैक करना अनिवार्य होता जा रहा है। इससे न केवल गुणवत्ता की गारंटी मिलती है बल्कि बाजार में भरोसा और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। PM-MKS-SY के तहत ऐसे डिजिटल समाधान और सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो हर खेप और उत्पाद की निगरानी संभव बनाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण, जहां हम जानेंगे कि कैसे लोगों को सशक्त कर इस पूरी प्रणाली को टिकाऊ बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अगले और अंतिम घटक के बारे में, जिसका नाम है प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लक्षित लाभार्थियों को उप योजना के तहत उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और सक्षम करेंगे। ये गतिविधियां संभावित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगी, उप योजना घटकों के उत्थान को बढ़ावा देंगी तथा आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करेंगी। लक्षित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंधित घटकों को विकसित करने, क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करेंगी। इसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम डिजाइन किए जाएंगे। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास, उन्नयन गतिविधियों सहित प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NFDB विभिन्न अन्य प्रशिक्षण भागीदारों जैसे कि RCTs, ICAR, KVKs, मैनेज, NCDC, नाबार्ड, ASCI, FICSI, CIFE, फिश कॉपफेड, साथ ही प्रदेश एवं यूनियन टेरिटरीज के फिशरीज डिपार्टमेंट और उनके प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेट फिशरीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के साथ सहयोग करेगा। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि योजना की सफलता के लिए सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि लोगों की समझ और दक्षता भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए योजना के तहत मछुआरों, सहकारी समितियों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है। साथ ही जागरूकता अभियान और शिक्षण सामग्री के माध्यम से योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व, जहां हम समझेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पूरी व्यवस्था को कैसे जोड़ता और मजबूत करता है। आइए इस प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म या नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के उक्त घटकों के बारे में जानकारी पूर्व से ही मॉड्यूल्स में दी गई है। उक्त घटकों हेतु समस्त आवेदन राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही किया जाना है। उक्त प्लेटफॉर्म पर समस्त मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थानों का पंजीकरण किया जाना महत्वपूर्ण कदम है। उक्त प्लेटफॉर्म पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के कार्यालयों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद मत्स्य विभाग द्वारा आवेदन की जांच उपरांत अप्रूवल की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी, जिसके बाद मत्स्य पालक का पंजीकरण पूर्ण होगा। इस प्रकार संपूर्ण देश का मत्स्य पालन से जुड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अतः राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में पंजीकरण किया जाना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इस प्रकार उक्त कोर्स में हमने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना एवं इसके विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें पंजीकरण कर मत्स्य पालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
NFDP मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों, मत्स्य किसान, इकाइयां, योजनाएं, ऋण, बीमा और आपूर्ति श्रृंखला को एक ही जगह जोड़ता है। इससे नीतिगत निर्णय तेज और सटीक, साथ ही लाभ वितरण पारदर्शी हो जाता है। कंक्लूजन। तो इस प्रकार उक्त कोर्स में हमने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना एवं इसके विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना मत्स्य पालकों के लिए इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आशा करता हूं कि यह जानकारी हमारे विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी। इस वीडियो के अंत में एक प्रश्नोत्तरी भी दी गई है, जिसका सही जवाब देकर आप सभी इस कोर्स को पूर्ण कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के योग्य हो जाएंगे। तो आप सभी इन सवालों का जवाब देकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं प्रियंक श्रीवास्तव, सहायक मत्स्य अधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कोर्स से हमने सीखा कि PMMKSSE योजना का उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र को संगठित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना सूक्ष्म और लघु इकाइयों को पंजीकरण, कार्यशील पूंजी, संस्थागत आर्न, बीमा, FFPO सशक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, ट्रेसेबिलिटी और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाई जाती है, जिससे रोजगार, उत्पादन और निर्यात में सुधार होता है।